आज जिस ड्राई फ्रूट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसे हम सब मुनक्का के नाम से जानते हैं। सूखा हुआ अंगूर बड़ा वाला जो आमतौर पर डार्क कलर का होता है और जिसमें बीज होती है उसे हम सब मुनक्का के नाम से जानते हैं। देखिए, मुनक्का जो है ये अरबिक का लफ्ज है और इसके माने होते हैं बीज निकला हुआ। मुनक्का के क्या माने हैं? बीज निकला हुआ। जब किसी भी फल से हम बीज निकाल देते हैं तो वो फल मुनक्का कहलाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, आम अगर हम खा रहे हैं, वो चूसने वाला आम, जब उसकी हम गुठली निकाल दें और उसको तो चूसते हैं निकाल के, तो जब गुठली आम की निकाल देते हैं तो वो आम मुनक्का हो गया, यानी ऐसा आम जिसकी गुठली निकाल दी गई हो। इसी तरह से आप खजूर खा रहे हैं, खजूर की जो गुठली है या उसमें जो बीज है आप निकाल दे रहे हैं तो वो खजूर मुनक्का हो गया। नीम की जो निम्बोली है, जिसे नीम कौड़ी भी हम कहते हैं, छोटे से बड़े खूबसूरत फल होते हैं नीम में, बचपन में शायद हम लोगों ने खाया भी हो, उसको हम लोग चूसते थे। उसमें भी एक बीज होती है अंदर, उसको बीज निकाल देंगे तो वो नीम कौड़ी या नीम की निम्बोली मुनक्का हो जाएगी। तो मुनक्का के माने हैं बीज निकला हुआ। तो ये फल जो है जिसे हम लोग मुनक्का कहते हैं, असल में इसका नाम है मवीज। मवीज ये पर्शियन का लफ्ज है और जिसका मतलब होता है सूखा वाला बड़ा अंगूर जिसके अंदर बीज पाई जाती है। और जब इस मवीज में से हम लोग बीज निकाल देते हैं तो ये मवीज मुनक्का कहलाता है, यानी ऐसा मवीज जिसके अंदर बीज निकल गई हो। और हिंदी में इसे दाख कहते हैं, दाख फल कहलाता है। तो मुनक्का के माने इस फल के नहीं है, बल्कि ये इसकी खूबी है कि वो बीज निकाल दिया गया हो। तो मवीज मुनक्का, जब यूनानी फिजिशियन अपने नुस्खे में इस फल को लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में, तो हमेशा वो लिखते हैं मवीज मुनक्का, यानी ऐसा मवीज जिसकी बीज निकाल दी गई हो। वो बड़े वाले अंगूर जो सूख गए हों वो मवीज कहलाएंगे और उनकी बीज निकाल दी गई हो तो वो मवीज मुनक्का कहलाएंगे। तो अब आपके लिए यह है, तो आप इसको मवीज मुनक्का कहना चाहते हैं या सिर्फ मुनक्का कहना चाहते हैं, जैसा कि आम तौर पर हम सब बोलते हैं। समाज में राइज हो गया है, वो उसका नाम तो लुप्त हो गया जो मवीज था, उसकी जो खूबी थी बीज निकला हुआ यानी मुनक्का, उसी नाम से ये जाना जाता है। तो हम लोग आज इस मुनक्का के बारे में बात करेंगे कि ये हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, किन किन बीमारियों में या किस किस सिस्टम के लिए इसको किस तरह से खाया जाएगा, कितनी डोज में खाया जाएगा और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए इस मवीज मुनक्का के फायदों की बात शुरू करते हैं। जहां तक शरीर के लिए मुनक्के के फायदे की बात है, तो तमाम ड्राई फ्रूट्स की तरह ये भी एनर्जी से भरा हुआ है। अगर हमको थकान है, कमज़ोरी है, लेथार्जी है, हम बहुत सुस्त हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो मुनक्के के इस्तेमाल से हम अपने शरीर को एनर्जेटिक रख सकते हैं। 100 ग्राम मुनक्के में तकरीबन 300 के आसपास 299 कैलोरीज पाई जाती हैं और इसके अंदर नेचुरल शुगर है, तकरीबन 78 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा प्रोटीन है, फैट बहुत कम है, फाइबर है, कई तरह के मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत से हैं, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो जब हम मुनक्के का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, ताकतवर बनाता है, हमें बहुत एनर्जेटिक रखता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, काम करने में मन लगता है। तो अगर आपको इस तरह की थकान कमज़ोरी है तो आप 7 से 9 दाने मुनक्का रात में पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसको खूब साफ करके भिगोइए और सुबह उसको छान लीजिए और मुनक्के के दानों को चबा के नहार मुँह खा लीजिए। अगर आपका वज़न कम है तो आप ये पानी जिसमें भिगोया था वो भी पी सकते हैं, ये पानी भी फ़ायदेमंद है। तो ये वज़न बढ़ाता है जब इस तरह से मुनक्का खाते हैं और हमें एनर्जी भी देता है। तो अगर हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है तो हम वो वाला पानी ना पिएं, सिर्फ मुनक्का खा लें चबा के। और अगर हमारा वज़न ठीक है या कम है तो हम मुनक्का चबा के खा लें और पानी ऊपर से पी लें। इस तरह से जब हम मुनक्का का इस्तेमाल करते हैं तो एनर्जी देने के साथ साथ हमारे शरीर में ये खून की कमी यानी एनीमिया को भी दूर करता है। इसलिए इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन है और विटामिन सी है। इसके अलावा कॉपर है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन हैं। तो ये शरीर में खून बनाने में मदद करता है, तो एनीमिया में भी बहुत फ़ायदा करता है।
इस मवीज़ मुनक्का का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए होता है। हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसको बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन है। ख़ास तौर पर ये एक नेचुरल लैक्सेटिव के तौर पर काम करता है। यानी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, कब्ज़ की शिकायत है, तो उसके लिए ये मवीज़ मुनक्का बहुत बेहतर है। कैसे इस्तेमाल करना है? 7 से 9 दाने मवीज़ मुनक्का को 1 गिलास दूध में बॉयल कर लिया जाए और रात में सोने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आप मुनक्का को, जब ठंडा गुनगुना रह जाए वो दूध, तो मुनक्का को निकाल के चबा कर खा लें और ऊपर से आप ये दूध पी लें। तो ये नेचुरल तौर पर आपके पेट को साफ़ करता है, क्योंकि इसमें फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये पूरे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ठीक रखता है। हमें जो हमारा जो कोलन है, बड़ी आंत है, उसके कैंसर से बचाने में मदद करता है। अगर आपका जो है वो पेट सिर्फ आपको सही रखना, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपका मोशन ठीक होता है, तो आप पानी में भिगो के मुनक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। स्किन के लिए और बालों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देते हैं, उससे हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है। बालों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा आयरन है और दूसरे मिनरल्स हैं, तो ये बालों को भी चमकदार बनाता है। उसी तरह से पानी में भिगो के इस्तेमाल किया जाता है। हड्डियों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। कई तरह के मिनरल्स हैं इसमें, कैल्शियम है, फास्फोरस है और कई तरह के मिनरल्स हैं, वो हमारी हड्डियों को मजबूती देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानी से बचाते हैं। उसी तरह से इस्तेमाल करना है। 7 से 9 दाने पानी में भिगो के सुबह नहार मुँह हम चबा के खा लें, और पानी भी हम पी सकते हैं अगर हमारा वज़न कम है। हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसमें पोटेशियम है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, फाइबर है, फैट इसमें बहुत कम है नहीं, तो फाइबर जो है वो फैट के एब्जॉर्प्शन को भी रोकता है। तो ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हार्ट वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा उतनी ही रखनी है हमें, लिमिटेड क्वांटिटी में 7 से 9 दाने, और भिगो के खाना है, और सुबह नहार मुँह खाना काफ़ी बेहतर साबित होता है। अगर हमारे दांतों में बहुत ख़राबी हो रही है, दांत बहुत ख़राब हो रहे हैं, उसमें कैविटी हो रही है, मुंह से बदबू आ रही है, यानी ओरल हाइजीन अगर हमारा ठीक नहीं है, तो उसमें भी हम मुनक्का से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें एक चीज़ पाई जाती है जिसे हम ओलोनोलिक एसिड कहते हैं। ये मुंह के अंदर जो ख़राब वाले बैक्टीरिया हैं उनको किल करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसमें। साथ ही साथ हमारे मुंह की जो लार है यानी स्लाइवा है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है, और मुंह के अंदर जो गंदगी या जमा होते हैं, दांतों पे परत जमा होती है, उसको नहीं जमा होने देता है। तो दांतों को कैविटी या ख़राब होने से बचाता है। तो ओरल हाइजीन के लिए भी मुनक्के का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। हमारी आँखों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, जो हमारी आँखों के लिए अच्छा, और दूसरे विटामिन्स हैं। तो हमारी आँखों की सेहत के लिए भी मुनक्के का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। उसी तरह से दोनों चीज़ों में इस्तेमाल करना है, भिगो के इस्तेमाल करना है, और सुबह 7 से 9 दाने इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए मुनक्के का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर आपको बार बार नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, गले में ख़राश हो रही, या अगर आपको अस्थमा जैसी परेशानी है, तो भी मुनक्के के इस्तेमाल से फ़ायदा उठाया जा सकता है। गले में ख़राश के लिए, खांसी के लिए, नज़ले के लिए, अस्थमा के लिए कैसे इस्तेमाल करना है? आप 7 से 9 दाने मुनक्के को 1 कप पानी में बॉयल कर लीजिए, और जब ये पानी पक जाए, तकरीबन आधा रह जाए, तो इसको छान लीजिए, और छानने के बाद आप इसको मुनक्के को चबा के खा लीजिए, और वो जो पानी बचा है उसको गुनगुना पानी थोड़ा करके आप घूंट घूंट पीजिए। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम वाली जो तकलीफ़ है उसमें काफ़ी आराम उठाया जा सकता है। मुनक्के का इस्तेमाल हमारी लीवर हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। पेशाब भी खुल कर लाता है। अगर आपको पेशाब करने में कोई दिक्कत हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है कि पेशाब आपका रुक रुक के हो रहा है, तो आप मुनक्के को पानी में भिगोकर सुबह नहार मुँह चबा के खा सकते हैं, और ऊपर से वो पानी पी सकते हैं। तो पेशाब लाने में भी मदद करता है, पेशाब के लिए भी बहुत बेहतर है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो बार बार बीमार हो जाते हैं, ज़रा सा मौसम बदला और आपकी तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसे लोगों के लिए भी मुनक्का फ़ायदेमंद साबित होता है।
मुनक्के में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जो बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर की अंदरूनी ताकत है वो बढ़ाते हैं। तो हम जब अंदर से मजबूत होते हैं तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो सेलुलर लेवल पर, जो छोटी छोटी हमारी कोशिकाएं हैं वहाँ तक जब जो है वो हमारे शरीर को बचाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमें कई बड़ी बीमारियों से बचा के रखते हैं। अगर मवीज़ मुनक्का के तासीर यानी इसके मिजाज की बात की जाए तो यूनानी टेक्स्ट में इसकी तासीर पहले दर्जे में गर्म और तर बताई गई है, यानी थोड़ा सा ये गर्म है, बहुत मामूली सा। तो ये साल के 12 महीने बहुत आराम से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन जिन क्लिनिकल कंडीशंस की हम लोगों ने बात की है, अगर उस तरह की कोई भी आपको परेशानी है तो आप इस ड्राई फ्रूट मवीज़ मुनक्का का इस्तेमाल ज़रूर करिए, उसी तरह से और उतनी मात्रा में जैसे बताया गया है। अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, आपका शरीर बिल्कुल ठीक है और आप अपने शरीर को और बेहतर रखना चाहते हैं, तो भी आप इस मवीज़ मुनक्का का इस्तेमाल लिमिटेड क्वांटिटी में कर सकते हैं, भिगो के सुबह नहार मुँह। बच्चों को भी दिया जा सकता है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम करके। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो 1-2 पीस, और अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उन्हें 4-5 दाने दिया जा सकता है। किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है? जिनकी शुगर लेवल बढ़ी है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, अपने वज़न को आप कम कर रखना चाहते हैं, तो भी आपको मुनक्का के इस्तेमाल में एहतियात करना चाहिए। ज़्यादा किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका वज़न बढ़ाएगा, इसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं तो वज़न बढ़ेगा। इसके अलावा इसमें फाइबर है तो आपको पेट में यानी आपका जो पाचन है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना है, लिमिटेड क्वांटिटी में बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट है, बहुत आसानी से हमारे आसपास मिलता है। तो कुदरत के इस बेहतर ड्राई फ्रूट मवीज़ मुनक्का का इस्तेमाल ज़रूर करिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिए और इसे शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी इस मवीज़ मुनक्का के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो सके और वो भी इसका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रख सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।